everyone. In this lecture, I am going to explain about the silk, which is also an animal fiber. In my previous lecture, हमने वूल के बारे में डिस्कस किया था, which is also an animal fiber. Now, in that lecture, I am going to explain about the silk, life cycle of the silk moth. सिल्क किससे ऑब्टेन होता है और सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ सिल्क? सबसे पहले हम सिल्क को देखें. सिल्क इज़ अ एनिमल फाइबर. क्या है सिल्क? एक एनिमल फाइबर है. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म. किससे मिलेगा आपको ये? सिल्क वर्म. इट इज़ लस्ट्रस, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड फाइन फाइबर मेडअप ऑफ प्रोटीन. लस्ट्रस मतलब चमकीला, स्ट्रॉन्ग मजबूत, सॉफ्ट है और फाइन फाइबर है जो किससे बना हुआ शो है? प्रोटीन से बना हुआ होता है. नेक्स्ट स्टेप में सेरिकल्चर. क्या है सेरिकल्चर? द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. सेरिकल्चर इज अ प्रोसेस थ्रू विच सिल्कवर्म्स आर रियर्ड. सिल्कवर्म को पाला जाता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है एंड बाय दैट वी ऑब्टेन सिल्क. नाउ इन द नेक्स्ट लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. यहाँ पर हम सिल्क मॉथ की, रेशम के कीड़े की पूरी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे कि कितनी स्टेजेस में वो अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है. यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए. मेल एंड फीमेल बोथ सिल्क मॉथ के डायग्राम है. After then eggs on the mulberry leaves. Next stage is that caterpillar, yeah, silkworm. In the next stage cocoon, and next is that cocoon with developing moth. तो ये अलग अलग स्टेप्स में यहाँ पर मैंने पूरे डायग्राम को शो किया गया है. अब इसका डिस्क्रिप्शन देखें हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ का. तो इसमें सबसे पहले है एक फीमेल मॉथ. अ फीमेल मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऑन द मलबरी लीव्स. जनरली जो सिल्क मॉथ है, रेशम के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मलबरी ट्रीज़ के ऊपर मलबरी लीव्स को फीड करते हैं. जो उनका मुख्य रूप से फूड जो है वो क्या है? मलबरी लीव्स होता है. सो दैट मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऑन द मलबरी लीव्स एंड दिस एग्स हैच इनटू द लार्वास. ये एग हैचिंग के बाद में जब ओपन होते हैं, एट दैट टाइम्स लार्वास कमिंग आउट ऑफ द एग्स. इन्हें हम कहते हैं कैटरपिलर. क्या कहते हैं इनको? कैटरपिलर्स. एंड आल्सो कॉल्ड सिल्क वर्म. इनको हम आल्सो क्या कहेंगे? सिल्क वर्म. इन्हें सिल्क वर्म को रियर किया जाता है, पाला जाता है, केयर की जाती है टू ऑब्टेन द सिल्क वर्म. नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो दैट कैटरपिलर ग्रोज इन साइज बाय फीडिंग ऑन मलबरिंग लीव्स. ये जो कैटरपिलर है लगभग 4 to 6 वीक्स फीड ऑन द मलबरी लीव्स. किस पर फीड करता है? ऑन द मलबरी लीव्स. मलबरी लीव्स को फीड करते हैं एंड देन ग्रोज इनटू अ लार्जर साइज. इन द नेक्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवर्म इज प्यूपा. सिल्कवर्म के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है दैट वी कॉल्ड इट प्यूपा. हम उसको क्या कहते हैं? प्यूपा. कैटरपिलर से प्यूपा किस तरह से तैयार होता है? व्हेन कैटरपिलर ग्रोज लार्ज इट एंटर्स इन द नेक्स्ट स्टेज. जब कैटरपिलर बड़ा होता है तो वो अपनी अगली स्टेज में जाता है. लगभग 6 वीक्स का टाइम लगता है इसको कम्प्लीटली ग्रो होने में. आफ्टर देन ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है. इन दिस स्टेज इज स्टार्टेड वीविंग अ नेट अराउंड इट. इन दिस स्टेज, प्यूपा के स्टेज में क्या होता है कि जो कैटरपिलर है अपने चारों तरफ पर नेट लाइक स्ट्रक्चर तैयार करने लगता है टू होल्ड इटसेल्फ. और वो उसके अंदर रहता है और उसके चारों तरफ जो है ये नेट लाइक स्ट्रक्चर कवर होने लगता है. देन इट मूव्स इट्स हेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर. जब वो अपने हेड को एक साइड से दूसरी साइड की ओर घुमाता है तब मेकिंग अ फिगर लाइक 8 के जैसा एक फिगर बनता है. किसके जैसा? 8. इंग्लिश का मैथ्स में हम लिखते हैं 8. उसके जैसा एक
फिगर तैयार होता है। एंड ड्यूरिंग दिस मोमेंट, इस मोमेंट के समय कैटरपिलर फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं जो कि किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। एंड इट हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर, और हवा में ये खुला रहने पर हार्डन्स, कठोर होने लगता है। एंड इट इज़ बिकम अ सिल्क फाइबर, और यही क्या है, सिल्क फाइबर है। द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ विद सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। कैटरपिलर अपने को पूरी तरह से चारों तरफ से सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है, और इसी को स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। यहाँ पर व्हाट इज़ कोकून, कोकून क्या है, तो प्यूपा ही कोकून के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर देखिए द कवरिंग ऑफ सिल्क फाइबर, कैटरपिलर के चारों तरफ जो सिल्क फाइबर की जो कवरिंग होती है दैट वी कॉल्ड कोकून, उसको हम क्या कहते हैं, कोकून। और जो प्यूपा का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ, आप इस 8 लाइक फिगर को देखिए, इसके अंदर आपको कैटरपिलर का जो स्ट्रक्चर है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो गया है, वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यही प्यूपा धीरे धीरे कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एक यंग मॉथ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इट डेवलप्स इनटू द यंग सिल्क मॉथ। डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून, कोकून के अंदर प्यूपा के डेवलपमेंट की प्रोसेस होती रहती है, जिसके कारण फिर से ये प्यूपा एक यंग सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है इसकी लाइफ साइकिल। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड क्लियरली दैट थिंग्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।